ओम शांति। अगले बाबा के टर्न तक बहुत अच्छा अभ्यास हम सबको करना है। 25 दिन 23 दिन का समय हमारे पास है। बाबा ने अपने महावाक्यों में 2 बातें विशेष रूप से कही परसों। मेरे बाबा के साथ क्या कहा? अपनापन, अपनापन फील करें। भगवान से अपनापन, और जो अपना होता है उसे याद करना कठिन नहीं होता। और दूसरी बात सदा वाली, बाबा अपने बच्चों को बहुत खुश देखना चाहते हैं, अपने कार्यों में खुश, दूसरों के साथ रहते हुए खुश, कुछ छोटी मोटी बात आ जाए उसमें खुश। सब्जेक्ट थोड़ा गंभीर है, ये कहने से तो काम नहीं चलेगा। खुश रहो, क्यों खुश नहीं रहते, ये कहना तो सहज है। पर जब मनुष्य के सामने बहुत सारी बातें आती हैं, तब उसकी खुशी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो उन परिस्थितियों को पार करके खुश रहे। तो बाबा का एक सुंदर महावाक्य याद रखेंगे, स्वस्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां बदल जाती हैं। और ऐसा ही महावाक्य है, स्वस्थिति के सामने परिस्थितियां कुछ भी नहीं। जीवन में कभी भी परिस्थिति आए तो स्वस्थिति पर ध्यान दें। मनुष्य क्या गलती करता है? परिस्थितियों पर ज्यादा ध्यान रहता है, चिंतन वही रहता है, स्मृति में वही रहती हैं। लेकिन हम स्वस्थिति पर ध्यान दें। जैसे सर्दी बहुत पड़ने लगे और हमें बाहर निकलना हो तो हम पहले ही सोचते हैं ना क्या क्या पहन लें। ये तो नहीं सोचते ना सर्दी बहुत पड़ रही है, बहुत पड़ रही है, हम नहीं जाएंगे बाहर। हमें जाना पड़ेगा, हमारा काम है। हम अपनी स्वस्थिति पर ध्यान दें। किस परिस्थिति में कौन सी श्रेष्ठ स्थिति, कौन से श्रेष्ठ संकल्प, कौन से स्वमान हमें बहुत अच्छी मदद करते हैं। कभी कभी वंडरफुल अनुभव सामने आते हैं। एक माता ने बताया, 2 सुंदर अनुभव सुना देता हूँ, है तो मेडिकल वालों के, पर हमारी क्लास में डॉक्टर भी बहुत बैठे हैं। बच्चे ने सिक्का खा लिया, कॉइन। अब डॉक्टर ने कहा, भाई कैसे निकालें इसको, बड़ा है, ये तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब बच्चा, उसका ऑपरेशन कैसा लगता है? उसने अभ्यास किया, मैं मास्टर सर शक्तिमान हूँ, इसका सिक्का बाहर निकल जाए, और सिक्का बाहर आ गया। एक अनुभव, बड़ी खुश थी कि एक बड़ी समस्या 2-3 दिन में ही समाप्त हो गई। हंसी की बात है और बहुत प्रभावशाली भी। दूसरा, एक डॉक्टर हमारे कोई हैं नेचर क्योर के, वो कुछ मिक्स जूस लोगों को देते थे अब तक भी, कुछ चीज़ें ठीक करने के लिए। करेले का, नीम का, लौकी मिला के जूस, कुछ और भी थे। तो उसने उस जूस को चार्ज करना शुरू किया। जूस को दृष्टि देकर, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये कई बार अभ्यास करके वो पेशेंट को देने लगे। तो अनुभव इतने सुंदर हो गए कि हर पेशेंट ठीक हो गया, 100% रिजल्ट हो गए। तो ये बहुत अच्छा, मैंने बताया, पूछा, कहा कि भाई उसका पूरा एड्रेस ले लो और किस किस चीज़ का जूस देते हैं किस बीमारी में, तो हमें भी काम आए। और हमारे यहाँ भी तो डॉक्टर हैं, जमीला बहन भी बैठी है, काम आ जाए आप सबको तो बहुत अच्छा रहेगा। चार्ज करके चीज़ें देने से, खाने पीने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। आज की एक बात पर हम सब ध्यान दें।
वरदान में श्रेष्ठ संसार का आधार है श्रेष्ठ संस्कार। हमारे श्रेष्ठ संस्कार इस संसार को सुंदर बनाएंगे। किसी के भी संस्कार ही घरों में भी अशांति पैदा करते हैं। किसी डिपार्टमेंट में किसी ऑफिस में किसी एक दो व्यक्ति के संस्कार निगेटिव वाइब्रेशंस पैदा कर देते हैं, वातावरण को भारी बना देते हैं। घरों में भी किसी एक बच्चे का संस्कार सारे घर को परेशानी में डाल देता है। तो हम केवल 5 संस्कार निकालें। कौन से 5 खराब संस्कार हैं जिन पे हमें ध्यान देना है, उन्हें ठीक करना है। 5 खराब और उनके विपरीत में 5 अच्छे। बोलो। हैं? नुक्स निकालने का संस्कार। बात छोटी है लेकिन जबरदस्त होती है। संगठन में दूसरों के हर कार्य में नुक्स निकालें या अवगुण देखें या उनके अवगुणों की चर्चा करते रहें, तुम ऐसे ही हो, तुमने ये काम भी खराब कर दिया, तो वातावरण भारी हो जाता है। अब भाइयों की ओर से दूसरा आएगा उत्तर, झूठ बोलने का संस्कार। ठीक है ये भी, क्योंकि जो व्यक्ति झूठ बोलेगा आखिर झूठ कहीं ना कहीं तो प्रत्यक्ष हो ही जाएगा और फिर लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे। तीसरा, चारों आगे वाली हैं, फीलिंग। फीलिंग का संस्कार तो बहुत बुरा है। इसको बाबा ने बहुत भारी शब्द दिया है। फीलिंग आना माना आधी मृत्यु, हाफ डेथ है ये। खुशी नष्ट हो जाती है, ब्रेन की बहुत सारी एनर्जी नष्ट हो जाती है। कैसा मनुष्य का मूड रहता है, न खाएंगे, लोग मनाते रहेंगे, सब बिगड़ जाता है माहौल। चौथा, बीच वाले भाई बताएं, संस्कार। एक संस्कार पे मैं आपको ध्यान दिलाऊं, अभी मुझे याद आया, संशय का संस्कार। ये गृहस्थियों में बहुत बड़ा डिस्टरबेंस पैदा करने का कारण बनता है। मैं बिल्कुल ओपनली बताता हूँ। आज ही मुझे एक फ़ोन आया एक बहन का, मेरी शादी को 20 साल हो गए, मेरा पति सदा ही मुझ में संशय करता है। मैंने बहुत विश्वास दिलाया कि मेरा चरित्र बहुत अच्छा है, वो नहीं मानता। तुमने उधर क्यों देखा, तुमने उससे बात क्यों की, घर वाले ही, कोई बाहर वाले नहीं। तो कहा बहुत दुखी हो गई हूँ, तो दुखी होके 1 मास से ज्ञान में आई है। मैंने कहा ये तो अच्छा हुआ ज्ञान में तो आ गई। और बहनों में भी ये संस्कार किसी किसी में होता है। तो डाउट करने का संस्कार बुरा है या नहीं? बुरा है। कोई व्यक्ति अपनी सच्ची बात बता दे तो हमें विश्वास करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। संसार विश्वास से ही तो चल रहा है और डाउटफुल होने से अनावश्यक बातें मनुष्य करने लगता है बिना मतलब की, और छोटी बात भी तूफान बन जाती हैं। घरों में बहुत अशांति होती है। 5वां, पीछे वाली बहनें बोलो। हैं? कंपैरिजन का, हाँ ये भी बहुत अच्छा है। इसको इसके साथ में जोड़ दूं, कंपैरिजन का संस्कार भी और ईर्ष्या का संस्कार भी बहुत नुकसानदायक है। 5 बहुत व्यवहारिक बातें आई हैं, लेकिन थोड़े पावरफुल बुरे संस्कार निकाल दें। हैं?
नेगेटिव सोचने का संस्कार, आजकल ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। युवकों में विशेष बहुत निगेटिव सोचते हैं। जो भी युवक बैठे हैं, कन्याएं बैठी हैं, इस चीज पे बहुत ध्यान देना है आप सबको। ऑलवेज बी पॉजिटिव। और इसमें बाबा का ये महावाक्य याद रखेंगे, हम जितना अच्छा सोचेंगे उतना ही अच्छा हमारा फ्यूचर होगा। हमारे वर्तमान के संकल्प हमारे भविष्य का निर्धारण करते हैं। इसलिए निगेटिव से बचें। आता है लेकिन बहुत पॉजिटिव हो जाए। प्रैक्टिस करें पॉजिटिव सोचने की। बहने बताएं अब, बोलो बोलो। परेशान करने का, ठीक है, या रहने का? करने का दोनों जोड़ लें। परेशान रहने का भी और दूसरों को परेशान करने का भी संस्कार। बिल्कुल अच्छी बात कही। ये भी आजकल बढ़ता जाता। और बहने बताएं बीच वाली, मुझे नाम नहीं आते, हाथ उठा के बताएंगे तो सुनने में इजी होता है। कमियों का वर्णन करना, ये भी बहुत बड़ी चीज है। उससे खुशी का माहौल समाप्त हो जाता है। हाँ भाई बताएं बीच वाले पीछे। अमृत चुगली करना, सदा ही इधर की बात, वो तो मंथराई हो जाते हैं और रामायण बन जाती है, कहीं महाभारत खड़ी हो जाती है। वो भी बहुत बुरा संस्कार है। पंपोस सोचो सोचो, हैं? टोंट कसने का संस्कार, ठीक है, बहुत अच्छा। चलो इधर की बहनें फिर से, इधर की हाथ उठा के। वह तो आ गया डाउट, डाउट। थोड़ा जोर से बोलो, क्लियर नहीं हो रहा है। वो नहीं मानते, दूसरों पे विश्वास नहीं रखते, ये भी संस्कार होता है। और हाथ उठा के तो मेरा फोकस होता है। कल पर छोड़ने का संस्कार है, बड़ा छोटा सा लेकिन बड़ा काम का है। कई लोग सब काम आगे बढ़ा देते, पोस्टपोन, कल करेंगे। अगर सोच ले खाना भी कल खाएंगे तो कैसा रहे। हाँ प्रताप भाई, हैं? रोब, रोब का संस्कार, मैं इसी पे आना चाहता था। किसी में क्रोध का होता है लेकिन उससे भी कहीं कहीं पावरफुल रहता है रोब से रहने का संस्कार। उससे भी मनुष्य सोचता है हम दूसरों को दबा के चलें, परंतु उससे हमारा संगठन टूटने लगता है। हाँ विनोद भाई, दृष्टि, हाँ दृष्टि खराब, इधर उधर देखना, दृष्टि विचलित रहना, तो बहुत सारे संस्कार आ गए। अब कुछ अच्छे संस्कारों की चर्चा कर लें, इन्हें छोड़ दें। अब हमारे लिए बहुत अच्छे संस्कार एक मैं बताता हूं, रेस तुम्हें बताना दूसरा। दूसरों को हमेशा सुख देने का संस्कार, ठीक है, बोलो। सबको आगे बढ़ाने का संस्कार, माना सिखाना, सहयोग देना, वही तो आगे बढ़ाएगा ना। तो दूसरों को सिखाना, उन्हें सहयोग देना, उन्हें आगे बढ़ाना, ये संस्कार हम सबका रॉयल संस्कार है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो हमारे पास आएगा वो परफेक्ट तो नहीं आएगा। हमारा साथी कोई बना, हम उसे अपना यदि सच्चा साथी बनाना चाहते हैं तो हम उसे सिखाएं। जितना सिखाएंगे प्यार बढ़ेगा, हमारी शक्ति बढ़ेगी। एक से दो हो गए ना, शक्ति बढ़ेगी और हमारा जीवन निश्चिंत भी होगा। कुछ लोगों ने ऐसा किया जीवन में, किसी को सिखाया नहीं। प्राचीन काल से भी चलता आया। किसी सन्यासी के पास कोई बहुत अच्छी विद्या थी,
कोई किसी रोग को ठीक करने का बहुत अच्छा फॉर्मूला उसके पास था, लेकिन उसने सिखाया नहीं, उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के साथ वो सुंदर चीज भी नष्ट हो गई। ऐसे कई डिपार्टमेंट्स में भी हम दूसरों को सिखाएंगे नहीं तो सदा हमें ही रहना पड़ेगा ना। हम चाहें 2 दिन की छुट्टी ले लें, नहीं भाई, किसी को सिखाया ही नहीं। हम चाहे कुछ और काम कर लें, हमने किसी को तैयार ही नहीं किया। तो बाबा भी हमेशा हमें ये कहते थे, जानते हैं ना अर्जुन भाई, सिखाओ, अगर तुमने तैयार ही नहीं किया तो तुम कैसे मैनेजर हो। टीचर बहनों कहते थे ना, भाई तुम दूसरों को तैयार करो ताकि तुम आगे बढ़ो, और जो व्यक्ति दूसरों को सिखाता है वो आगे बढ़ेगा ना। चलो इधर से आएगा दलीप भाई, अब चुप रहते हैं लेकिन चेहरा चमक रहा है, बोलो बोलो, आगे वाले बोलो, हाथ उठा के। पूरन भाई बोल रहे, हर बात को पॉजिटिव देखना, कुछ भी होता है जीवन में पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव दृष्टि रखना, ये भी एक बहुत अच्छा संस्कार है सुखी जीवन जीने का। कार से जा रहे हैं हम, कहीं भारी एक्सीडेंट हो गया, गड़बड़ ड्राइवर की थी, अपने ड्राइवर की गलती थी, लेकिन हम सब बच गए। तो हम इस खुशी में रहे ना कि हम बच गए, इस परेशानी में न जाएं कि तुमने ऐसा क्यों किया, ड्राइवर से लड़े, थोड़ा नुकसान भी कर दिया गाड़ी को, देखा 10,000 खर्च होगा, अब ये तुम्हें देना पड़ेगा। अब वो बेचारा उदास होके गाड़ी चला रहा, और लगा देगा कहीं, लगाएगा ना, टेंशन में चलाएगा। हम हल्का कर दें, पॉजिटिव होने की आदत। सरदार बैठे हैं 2-3 अच्छे अच्छे, सुनाओ कुछ, सुनाओ। कनाडा के है ना, हाँ बोलो। अरे वाह, कितनी अच्छी बात कही। दूसरे का गुस्सा भी बर्दाश्त करने का संस्कार, यानी बहुत सहनशील होना, बहुत अच्छी बात है ये। जो मनुष्य इस तरह, इसको हिंदी में और पंजाबी में भी कहते हैं पी जाना, है ना, भाई दूसरे के गुस्से को भी पी जाओ, क्योंकि नहीं तो लड़ाई होगी, घर में अशांति होगी, सब परेशान हो जाएंगे। तो ये हमारे सुंदर संस्कार हैं, हम अपने डिवाइन संस्कारों को आगे बढ़ाएंगे तो बुरे संस्कार तो छूटते जाएंगे, लेकिन बुरे संस्कारों पर हमारा ध्यान होना भी जरूरी है। कभी कभी मनुष्य ये भी कह देते हैं ना, निगेटिव सोचो नहीं, ये बुरी चीजें हैं, इनको नहीं सोचो, पर सोचना जरूरी होता है। हमें ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि बुरी चीजें ये हैं। ऐसा ना हो कहीं हमारे अंदर वो हों और हमें उनका पता ही ना हो, और वो हमारी शक्तियों को अंदर ही अंदर नष्ट कर रही हों। अब हम एक प्लान बनाना चाहते हैं अगले 25 दिन का। बाबा का पाठ देखकर किसी को कुछ हुआ तो नहीं? हुआ तो सबको है, पर मैं आपको इतना ही कहूँगा, अब हम प्रभु लीला को साक्षी होकर देखेंगे। मुझे था कि कुछ लोग काफ़ी डिस्टर्ब हुए होंगे। एक बहन अभी अभी मेरे साथ स्टूडियो में गई, मैंने रास्ते में पूछ लिया कल बाबा कैसा लगा, कहा मुझे तो बहुत आनंद आया। पुरानी बहन थी, मैं सोचा ये जरूर परेशान हो रही होगी, मुझे बहुत आनंद आया। तो मैं सोचने लगा ये तो बाबा के हाथ में है ना, वो किसको क्या अनुभव करा दे। जोर से आवाज थी, क्यों बाबा जोर से बोल रहे थे, ये तो मेडिकल बात हो सकती है, और मैं तो इसको समझ गया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा नहीं। हम तो यही आनंद मनाएं कि ये सब तो प्रभु लीला है, और भविष्य में हम प्रभु लीला को देखें, बस उसका आनंद लें। प्रश्नों में अगर रहेंगे तो उसका आनंद नहीं लेंगे। ये तो सबको पता ही है ना, बाबा आए, क्लियर ये फीलिंग थी, ऐसा कोई डाउट की बात नहीं कि बाबा नहीं थे। मुझे याद आया, एक बात सुना दूं आपको। जब बाबा व्यक्त हुए तो दादियों ने बाबा से पूछा, हमारे सामने की बात है, बाबा आप धीरे क्यों बोलते हो?
जैसे ब्रह्मा बाबा के तन में आके बोलते थे, ऐसे क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो तो को ये पता नहीं होगा कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे तो बाबा कोई ध्यान में नहीं जाते थे जैसे दादी जाती है। बाबा क्लास में आके बैठे, शिव बाबा आ गए, ये किसी को पता नहीं चलेगा, केवल ब्रह्मा बाबा को ही पता चलेगा कि आ गए, और किसी को अपने अनुभवों से पता चलेगा, वाइब्रेशन से, बाबा की दृष्टि से कि शिव बाबा आ गए। तो बाबा तो फुल आवाज में ही बोलते थे। तो बाबा ने उत्तर दिया था कि बाप चाहे तो बोल सकते हैं, परंतु क्योंकि सूक्ष्म तन से आते हैं इसलिए वहां की वाणी यूज करते हैं, बस। तो बाबा किसी भी तरह से बोल सकता है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। वो ऑलमाइटी है और आगे चल के हमें पता चलेगा। मुझे परसों से एक बात और याद आ रही थी, आपके सामने रख देता हूँ। बाबा ने साकार मुरलियों में ही कह दिया था, जब तुम मुझे संपूर्ण रूप से जान जाओगे तुम संपूर्ण बन जाओगे। तो मैं सोच रहा था उसके कार्य करने के तरीके को, उसकी शक्तियों को जानना ये सचमुच रहस्य ही है। भले वो हमारे सामने आ गया और उसने अपने सारे भेद खोल दिए हैं, अपना भी अंत दे दिया है, फिर भी उसके अंत को पाना इतना सहज काम नहीं है। इसलिए एंजॉय करेंगे, जो भी पार्ट हम बाबा का देखें उसका आनंद लें। बाबा ने हमारी कितनी ज़्यादा पालना की है। मेरी कईयों से बात हुई, विदेशियों से भी, कहा बाबा ने इतनी पालना की है कि उसकी पालना को यदि सामने रखें तो कोई संकल्प आ ही नहीं सकता। ठीक है, इसमें दादी की तबीयत, उनके ब्रेन की स्थिति मुख्य रोल प्ले करती है, वो तो हम जानते हैं। तो अब हम सभी अगले 25 दिन का, 23 दिन का सुंदर प्लान बनाएंगे। सब तैयार होंगे करने के लिए, है ना? करेंगे। यज्ञ निवासियों को विशेष करना है, और हॉस्पिटल की बहनें जो हैं, बीके कॉलोनी, जो सब यहाँ हैं, जो बाहर जाएंगे भाई बहन 2-4 बैठे हैं, वो भी करेंगे। पहला काम, यज्ञ को निर्विघ्न बनाने के लिए पावरफुल वाइब्रेशंस, हम इसकी चर्चा करते ही आ रहे हैं, और मैं इसलिए करता हूं कि इसकी बहुत जरूरत है। क्योंकि कईयों की इम्प्योरिटी यज्ञ के लिए विघन बनती है, कईयों का स्वार्थ यज्ञ के लिए विघन बनता है, तो कईयों का ईगो यज्ञ के लिए विघन बनता है। 3 चीजें विशेष। हम केवल स्पिरिचुअल बनेंगे, अध्यात्म, ज्ञान, योग, वही समय पर हमें मिलता है। धन भी बहुत मिलेगा। कितनी होगी धन संपदा हमारे पास, शायद हमें भी पता नहीं है, अथाह। लेकिन ये समय है केवल ईश्वरीय शक्तियों को पाने का, ईश्वरीय अनुभूति प्राप्त करने का। मेरे सामने बहुत सारे भाई बैठे, मैं देख रहा हूँ, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया है, संतुष्ट होकर बाबा के कार्यों में लग गए। बहुत सारे बैठे हैं। बस ऐसे ही हम डेडिकेशन के साथ चलने लगे। धन संपदा संगम युग पर नहीं, ये चारों युग मिलेगी हमें अथाह। अब इसके पीछे भागने की जरूरत नहीं, इसको हमारे पीछे भागने दो, हम देखें भी नहीं। ऐसी स्थिति बन जाए, ये महान स्थिति होगी। तो यज्ञ को हम वाइब्रेशंस देंगे पर्पजली, बहुत ध्यानपूर्वक, सवेरे शाम। अपना अपना समय भी चुन सकते हैं, लेकिन सवेरे योग में लास्ट के 15 मिनट, शाम को 15 मिनट। अपना व्यक्तिगत टाइम भी
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विघ्न विनाशक हूँ। और संकल्प करेंगे हमारे इस महान यज्ञ के सभी विघ्न नष्ट हो जाएं और विघ्नकारियों को भी क्या सद्बुद्धि प्राप्त हो। एक जगह हमारे एक सेंटर की नींव रखी जा रही थी, तो उन्होंने एक पंडित को बुला लिया था पूजा पाठ करने के लिए। वहाँ की रस्म थी। पंडित जी संस्कृत में मंत्र पढ़ रहे थे, हम तो जानते ही हैं थोड़ा बहुत। कहा विघ्नकारी भी सब नष्ट हो जाएं। मैंने कहा ये नहीं कहो, विघ्नकारियों को सद्बुद्धि प्राप्त हो। उनके मंत्रों में यही है, सारे विघ्न नष्ट हों, विघ्न डालने वाले भी नष्ट हों। मैंने कहा नहीं, विघ्न डालने वालों को सद्बुद्धि प्राप्त हो, वो भी कुछ ईश्वरीय प्राप्तियां कर सकें। ऐसी भावनाओं के साथ हम योग के वाइब्रेशंस फैलाएंगे। और सबको ये पता ही हो कि जितना हम यज्ञ को निर्विघ्न बनाएंगे, क्या क्या मिलेगा प्रताप भाई, क्या क्या मिलेगा? बहुत ज्यादा परमात्मा प्यार और उनकी दुआएं, और हमारा अपना जीवन भी विघ्नों से मुक्त रहेगा। इन 3 चीजों से ही हम बचेंगे जो मैंने बताई। बहुत प्योर वाइब्रेशंस रखने हैं। हमारी प्योरिटी यज्ञ के लिए बल है। बाबा शुरू में हम सबको बहुत सिखाते थे, यज्ञ के किले को मजबूत करो, और वो प्योरिटी और योग बल से ही होता है, और कुछ करने की जरूरत नहीं। हमारे वाइब्रेशंस बहुत अच्छे चारों ओर फैले, तो किसी को भी कुछ गलत करने की इच्छा भी ना हो। अब आप बोलेंगे हमें 25 दिन क्या क्या अभ्यास करना है। किसी एक विशेष धारणा को हम लेंगे, बस एक कोई आप बोलेंगे उसको चुनेंगे, और योग अभ्यास और स्वमान भाई लोग बताएंगे कौन सी धारणा लेकर चलेंगे अगले 23 दिन। बहनें बता सकती हैं? एक चुनेंगे, आप 2-4 बता सकते हैं उसमें से एक। सदा खुश रहना, और बोलो हैं प्योरिटी, और बोलो जोर से बोलो, गला नहीं काम कर रहा, हल्कापन। पड़ोसी बोल दो भाई, हल्का रहना, और बोलो संतुष्टता, और पीछे वाली बहनें हैं स्नेह प्रेम, बहुत अच्छा, और बोलो हाथ उठा के सफलता। वह प्रैक्टिस में आएंगे। तो हम 2 चीज ले लेते हैं, दोनों जुड़ी हुई रहेंगी। सबके लिए आत्मिक प्रेम, अपनापन और संतुष्टता, बहुत संतुष्ट। सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ मिल गया है, ऐसी फीलिंग से तृप्त आत्मा। क्योंकि हमें अपनी ऐसी स्थिति की ओर अब चलना ही है कि जो कुछ हमारे पास होगा, जो कुछ हमें प्राप्त होगा स्थूल सूक्ष्म, उसमें हमें संतुष्ट रहना ही होगा। ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो जाएगा आने वाले समय में हम सब के लिए, कि हम संतुष्ट आत्मा बनकर रहें। मेरी इस बात पे आप गौर करना, जो कुछ है उसमें संतुष्ट। बाबा के इस वायदे को याद रखते हुए कि मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे, पहनने को कपड़े मिलेंगे, को अन्न भी, रहने को मकान भी। इतने में हमें संतुष्ट रहने की आदत डालनी होगी।
तो संतुष्ट आत्मा और हर एक का जो अपना अपना फील्ड है, यहाँ कर्म क्षेत्र है, उसमें संतुष्ट, दूसरों के व्यवहार से संतुष्ट, जो रिजल्ट मिले परिणाम आए उससे संतुष्ट, एक दूसरे के साथ रहने खाने पीने में संतुष्ट। जिसको असंतुष्ट रहने की आदत होती है वो भोजन पर भी असंतुष्ट हो जाते हैं, वो एक कमरे में रहते हैं वहाँ भी असंतुष्ट हो जाते हैं। आजकल मोबाइल फ़ोन बहुत आते हैं, दूसरे को सोना है, आपका फ़ोन चलना है, कठिनाई हो जाती है। एक दूसरे को साथ भी देंगे बहुत अच्छा। देखिए बहुत अच्छी बात है, हम एक दूसरे की केयर करना सीखें। भाई मुझे तो फोन सुनना ही है, तुम जगो या सो ये नहीं। जो मनुष्य दूसरों का ध्यान रखता है उसका ध्यान कौन रखेगा? बाबा भी रखेगा, ये बिल्कुल निश्चित सिद्धांत है। और हम दूसरों का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम भी कभी अकेले ही हो जाएंगे, हमें भी परेशानियां होंगी। और आत्मिक प्रेम सब हमारे अपने हैं, अपनापन, घृणावृत्ति, ईर्षा द्वेष की वृत्ति, अवगुणी वृत्ति, ये सब प्रेम को समाप्त कर देती हैं। तो हमारा ये विशाल जो परिवार है, इसमें प्रेम कायम रखना एक बहुत बड़ी चुनौती भी है, क्योंकि परिवार 2-4 का नहीं लाखों का है, हर जगह 100-200 का है, हमारे यज्ञ में तो 1000 का है। तो एक चुनौती भी है, जबकि भिन्न भिन्न तरह की आत्माएं इकट्ठी हुई हैं, लेकिन अगर प्यार की दृष्टि हम रखेंगे, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना रखेंगे और बहुत अच्छा एक संकल्प सभी रखेंगे इसके लिए, सब देवकुल की महान आत्माएं हैं। आप जरा रोज एक बार इस संकल्प को इमर्ज कर लेना, सब देवकुल की महान आत्माएं हैं। अपने वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छे और फैलेंगे भी बहुत अच्छे, सब अच्छे लगेंगे। अब प्रैक्टिस, क्योंकि 23 दिन है तो 3 स्वमान निकाल लें और 3 प्रैक्टिस। बोलो 3 स्वमान, बोलो, हम चुनेंगे उनमें से 3। प्रताप, मैं जहान का नूर हूं, बहुत अच्छा, बोलो। मैं संतुष्ट मणि हूं, बोलो। मैं पवित्रता की देवी हूं। मैं आपके शब्दों में चेंज करता हूं थोड़ा थोड़ा, बोलो। मैं स्नेह का देवता हूं। और बोलो। बहनें नहीं बोल रही बीच वाली, संध्या बहन भी बैठी है, आपकी बहन भी तो बैठी है, मुझे वो हो गया कौन सी संध्या कौन सी बहन है, बोलो। मैं विश्व कल्याणकारी हूं। मैं विघ्न विनाशक हूं। मैं पूर्वज हूं। मैं विजयी रतन हूं। सरदार जी बोलो। मैं हर एक का भला चाहता हूं, नहीं भला करने वाला हूं, विश्व कल्याणकारी हूं। तो हमारे स्वमान हो गए। अमृत कुछ बोल रहे हैं? क्षमा का सागर, वाह बहुत बड़ी बात बोल दी। सबको क्षमा कर दो, जन्म जन्म की आत्माओं को क्षमा। तो हम 3 स्वमान इसमें से ले लेते हैं। मैं विघ्न विनाशक हूं, पूर्वज हूं और मास्टर ज्ञान सूर्य हूं। तीनों बहुत सुंदर हैं। स्वमान के लिए हमें उन स्वमान पर चिंतन करना होता है, उन्हें स्वीकार कराना होता है अपने अंतर मन को, मैं ये हूं,
ताकि हमारा अंतर्मन रिजेक्ट न कर दे कि तुम नहीं हो, मैं ये हूं। तो विश्व कल्याणकारी पूर्वज, पूर्वज है विश्व कल्याणकारी, ये एक दोनों मास्टर ज्ञान सूर्य और विघ्न विनाशक, अपने लिए भी विघ्न विनाशक, दूसरों के लिए भी विघ्न विनाशक। और मैं एक चीज और चाहूंगा, रोज सवेरे बाबा से विघ्न विनाशक का वरदान लेंगे। सूक्ष्म वतन में चलेंगे, बाबा को सामने देखते हुए ये अनुभव करेंगे कि बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया, फिर तिलक लगाया और वरदान दिया, बच्चे विघ्न विनाशक भव। और हम इसे स्वीकार कर लेंगे कि ये वरदान भगवान से मिल गया है, किसी मनुष्य से नहीं। और जैसे बाबा का महावाक्य सुनेंगे, बच्चे आगे चलकर तुम्हें इस सारे संसार को विघ्नों से मुक्त करना है। अब के विघ्न तो बहुत छोटे छोटे हैं, ऐसे विघ्न भी आ सकते हैं जो हमें बिल्कुल हिला डालें, लेकिन कुछ चीजें अपने मन में स्ट्रोंगली पकड़ के ही रखना है। और उसमें पहली बात कि बाबा में, उसके कार्य करने के तरीके में कोई संशय नहीं। बाबा मेरे साथ है, सब कुछ कल्याणकारी है, इसमें कोई संशय नहीं। इम्पोर्टेंट है, मैं आप सभी को होमवर्क ये देना चाहता हूँ, सभी अपना अपना चिंतन करके आने वाले समय के लिए 5 स्ट्रोंग बातें अपने पास नोट करें। जैसे 2 बार मैंने बताए, 3 और, ताकि कोई भी परिस्थिति हमारी स्थिति को हिलाए नहीं, हम साक्षी हो जाए। क्योंकि बहुत कुछ होगा, वो सब कुछ होगा जो कोई नहीं जानता, वो सब कुछ होगा जो कोई नहीं चाहता। सब हिल जाएंगे, झकझोर के रख देंगी परिस्थितियां हर एक को। ऐसे में हमारी आंतरिक खुशी और शांति भंग न हो। 5 पॉइंट प्लान लेकर चलेंगे सभी। 2 मैंने बताइए, डाउट न हो कोई भी, बाबा में, उसके कार्य करने की विधि में, और वो हमारे साथ है, और उसका साथ होने पर सब कल्याणकारी होगा, ये संपूर्ण विश्वास। 3 हर एक को खुद चुननी है। 3 अभ्यास चुन लें, ज्यादा भी चुन सकते हैं। कुछ अभ्यास कर्म के लिए और कुछ अभ्यास बैठ के करने के लिए। कर्म क्षेत्र पर किए गए अभ्यास हमें ज्यादा सुखद फीलिंग देंगे। क्यों? क्योंकि तब कर्म का इफेक्ट हम पर नहीं होगा। कर्म करते भी हमें लगेगा हम पूरी तरह डिटैच हैं, स्पिरिचुअल हैं, बाबा की किसी न किसी अनुभूति में हैं। एक अभ्यास अशरीरीपन, आत्मिक दृष्टि। हमें ये क्लियर फील करना है, मैं ये देह नहीं हूं। मैं दूसरी तरह से बोल रहा हूं, मैं आत्मा हूं ये नहीं। पहला संकल्प करेंगे, मैं ये नहीं हूं जो दिख रहा है, मैं तो इसमें बैठी मालिक चैतन्य आत्मा हूं, मैं ये नहीं हूं। मुझे बाबा का ये महावाक्य याद आता रहता है। लास्ट ईयर में बाबा बोला करते थे, मैं इस तन में ऐसे रहता हूं जैसे हूं ही नहीं। ऊपर इस एकदम डिटैच हूं तन में, पर जैसे हूं नहीं। ये ब्रह्मा बाबा की बहुत लंबी साधनाओं का एक स्पष्ट स्वरूप सामने आ गया था। इसलिए जिसको भी दृष्टि देते थे
वो अशरीरी हो जाते थे। दूसरा अभ्यास, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूं और ज्ञान सूर्य शिव बाबा आंखों के सामने है, सामने से उसकी किरणें पड़ रही हैं। ये बहुत पावरफुल योग है। तीसरा अभ्यास जिसमें बहुत मजा आएगा बैठ के करते हुए, रूहानी ड्रिल। यहाँ से सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म लोक से परम धाम में, परम धाम से वापिस सूक्ष्म लोक में, फिर वापिस देह में। ये रूहानी ड्रिल है। सवेरे भी जब योग करें तो एक प्लानिंग के साथ योग करें, मुझे ये अभ्यास करने हैं। और चौथा अभ्यास जो बैठ के करने में ज्यादा मजा आता है, 5 स्वरूपों का। चलते फिरते उसमें से कोई एक स्वरूप का कर सकते हैं, जैसे मैं फरिश्ता हूं, या मैं पूज्य हूं, इष्ट देवी इष्ट देव हूं। तो हम बहुत अच्छी धुन लगाएंगे। जैसे बाबा ने उत्तर दिया ना थोड़े में, निर्भय भाई ने पूछा, याद है ना, आपने जो इतनी पालना की है उसका रिटर्न क्या दे। बच्चे जानते हैं, बच्चे नहीं जानेंगे तो भला क्या फायदा हुआ इतनी पालना का। तो हम बाबा की पालना का रिटर्न देंगे, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बनाकर, और जो बाबा हमें करने को कहते हैं वो सब लगातार करते हुए। तो योग का चार्ट सभी का 4 घंटे से अधिक, 5, 6, और जैसे मैंने कहा था कई लोग 7, 8 वहां तक पहुंच रहे हैं, पहुंचेंगे। 15-20 भाई बहने ऐसे हो जाएं हमारे इस संगठन में, जो ऐसे योग के वाइब्रेशंस यज्ञ को भी दें और सारे संसार में फैलाएं। फिर हम मिलेंगे, बाबा से पहले 2 बार मिल लेंगे, 21 या 22 को सिलेंडर। ओम शांति। अब चलेंगे, अभ्यास करेंगे, गीत बजेगा, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य। और ज्ञान सूर्य शिव बाबा परम धाम से नीचे उतरकर मेरी आंखों के सामने, रेड लाइट कर दें, अपनी आंखों के सामने देखेंगे ज्ञान सूर्य को, फील करेंगे सामने से उसकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं।